हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो ये जेई पी वाई क्यू जीओसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा सीरीज है, इसमें टू दी पॉइंट चीज़ें बात होती हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिवाइज करते हैं पूरा ऑर्गेनिक, और जो भी ट्रिक टेक्निक आता है हम टू दी पॉइंट सीजिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, और इनके थ्रू हम सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करेंगे। जो भी डाउट होगा और आप पूछ लेना कमेंट में। बाकी आइए ट्रिक टेक्निक कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको। तो आइए एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन में पूछा था एस डी ऑर्डर कैसे निकालना है। तो एस डी ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, जो भी आपके पास अनायन होता है एसिड गिवन है उसमें से H प्लस निकाल दो, और जनरली जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वहाँ से आप H निकालते हैं। तो ऑक्सीजन से यहाँ से H निकाल दिए, H प्लस निकाल दो, तो जो बनता है वो कंजुगेट बेस होता है। एसिड कॉन्सेप्ट यही होता है ना, आपके पास एक एसिड है तो उसमें से आप माइनस H प्लस कर दो, तो H प्लस कर दोगे तो ए माइनस बन जाएगा। इसी को कार्बन आयन बोल लो या कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास एसिडिक उतना स्ट्रांग होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH3 है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, और यहाँ पे कुछ नहीं ये। तो हमारे पास जो आर ग्रुप होता है वो हमारे पास कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और प्लस आई इफेक्ट हमारा किसको पसंद होता है, कार्बोकटायन को पसंद होता है, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो भाई अगर एक कार्बन आयन है यहाँ पे ये सब बना है, तो कहाँ पे स्टेबलाइज ज़्यादा हो रहा है, देखो सब ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है डी में हो रहा है ना भाई, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो उसको डिस्टेबलाइज करे, तो स्टेबल है एक तरीके से डी। फिर देखो कहाँ पे, फिर बी में है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, तो कम प्लस आई लगाएगा। तो बी है, उसके बाद ए है, और उसके बाद सी है। तो ये आप याद रख लेना, एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, एसिडिक ऑर्डर जो होता है ना, वही आपसे कभी कभी के ऑर्डर भी होता है। के पूछ लेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के भी पूछे तो भी बता देना, एसिडिक ऑर्डर का उल्टा कर देना। IUPAC नेमिंग पूछा था, ये भी PYQ का है। तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से करते तो 1 2 3 पे आ रहा था मिथाइल, इधर से करो तो 1 2 2 पे आ रहा था। तो लोएस्ट लोकेन रूल, जिधर कम नंबर होता है उधर से, ये 2 आ रहा था, इधर 3 पे आ रहा था, तो 2 कम है तो इसलिए इधर से किए। तो 2 5 6, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 8। ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, सिंपल। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछा था ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालोगे आप, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मान लो जैसे मेरे पास एक ए स्क्वायर है, इसको मैंने ऐसे काट दिया, ये चक्कू है या शीशा कह लो, तो देखो ऐसे काटो तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज है। आप अपने आप को देखोगे शीशे में तो बिल्कुल मिरर इमेज दिखेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर इसे ऐसे काट दो तो ऊपर का पार्ट पूरा, नीचे का पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज है। ये अगर मैंने शीशा रख दिया तो ये मिरर इमेज है। तो कभी भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंस है, तो ऑप्टिकल क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। अगर डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा देखना है बिल्कुल ट्रिक के साथ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो प्ले लिस्ट में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, 30 मिनट के वीडियो में सब कुछ बताया, तो वहाँ पे देख लेना। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ऐसे काट दो तो इधर का पार्ट मिरर इमेज है, देखो ये OH मिरर इमेज है, ये बिल्कुल बराबर कटेगा दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब यहाँ पे sp3 है, sp3 है, दिख रहा है ना, 2 हाइड्रोजन है, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो चक्कू से जब काटोगे तो ये हाइड्रोजन देखो इधर से, अगर मान लो इधर से काटो तुम, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज रहेंगे, और इधर से ये डिफरेंट प्लेन में है, और ये वाला जो एटम होंगे हमारे पास इधर, ये एक ही प्लेन में, तो इधर बराबर कटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं कटेगा। एक तरीके से आप ऐसे कह लो, या तो ऐसे समझो, मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको बना के समझाता हूँ। देखो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे मान लो बी है। तो अगर ये वाले जो हैं एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन मतलब ऐसे यहाँ से काटोगे तो ये बराबर काटेगा, ए को बराबर बी को बराबर, तो ये मिरर इमेज। और इधर ऐसे गया काटते काटते, तो ये इसका डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब आपसे दूर, और ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये ऐसे काटेगा इधर। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, वो भी तो मिरर इमेज है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन सेम है ना, sp3 है, तो वो भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे होता है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। यहाँ पे नहीं होता है, देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और ये sp3 है, एक
अगर एक sp3 कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, 1 2 3 4, तो कायरल होता है। वो एक कायरल सेंटर जहाँ पे होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा ऑलवेज। तो एक कायरल सेंटर था इसलिए यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव था, ठीक है, याद रखना। तो ये था कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक तरीका और बता देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है और ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जस्ट उल्टा कर देना, POS अगर प्रेजेंट है तो सुपर इम्पोजिबल होगा, ए कायरल होगा और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इतनी सारी आप बातें बता सकते हो, शॉर्ट में मैंने बता दी है सारी चीज़ें, ठीक है। आप देख लेना बाकी वीडियो, बाकी सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी पूछा था, कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, PYQ के सारे क्वेश्चन। तो एरोमेटिक का आज मैं ट्रिक बताऊंगा जो आप अप्लाई करोगे कभी गलत नहीं होगा। तो कभी भी अगर आप एरोमेटिसिटी पूछे ना, ऐसे ट्रिक है, पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 कर दो, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो वो नॉन एरोमेटिक। यही ट्रिक है, अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, सिंपल। और यहाँ पे sp3 दिख गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। sp3 कार्बन मतलब नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर भी sp3 दिख गया भाई, तो ये भी नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे तो सोचो ही मत। तो यहाँ पे देखो कैसा है, 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 कट गया है कम्प्लीटली, तो ये एंटी एरोमेटिक। ये भाई हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये टब शेप का होता है। ये रूल अप्लाई मत कर देना यहाँ पे, ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना। ऐसे टब शेप होता है तो इसलिए नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये 2 2 4, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाई 4 करो, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो तो ये एरोमेटिक हुआ। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, sp3 दिख गया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कौन सा हुआ, ये एरोमेटिक हुआ, ठीक है, ओके। और ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर अप्लाई करो, ये sp3 दिख गया तो ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। 2 2 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 करो, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एरोमेटिक। और sp3 है नहीं कहीं, ये 2 2 4, ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 5/2 आएगा। आप कहोगे एरोमेटिक, लेकिन गलत हो जाएगी। ये और ये याद रख लेना, ये नॉन प्लेनर होते हैं भाई, नॉन प्लेनर, ये एरोमेटिक नहीं होते क्योंकि इनका सिस ट्रांस आइसोमर ऐसे देखोगे ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन बोलते हैं। तो याद रख लेना भाई, इस केस में भी हमारे पास एरोमेटिक नहीं होता। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 डिवाइड बाई 4 करो तो 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक है, याद रख लेना, ये भी एरोमेटिक है। तो ये था क्वेश्चन। बाकी एरोमेटिक का मैंने पूरा वीडियो ही बनाया है ट्रिक और टेक्निक प्लेलिस्ट में, और GOC में सब कुछ आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।